बनारस ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आज देव दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरी नगरी जगमग होती हुई दियों से नजर आ रही है। लगभग घाटों पर 12 लाख दिए जलाए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये देव दीपावली मनाई जाती है और इसकी महत्ता क्या है, क्यों देव दीपावली मनाई जाती है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार बता रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। वो इस पूरी छटा को देख रहे हैं। रात के वक्त पूरा घाट 12 लाख दीपों से जगमग होता हुआ नजर आ रहा है देव दीपावली के अवसर पर। आज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कई लोग गंगा स्नान भी करते हैं। इसकी भी विशेष मान्यताएं हैं। भगवान शिव के स्वागत में दिए जलाए जाते हैं, दीपदान होता है, पितरों की कृपा भी मिलती है। घर के द्वार पर आप भी एक दीपक जरूर जलाएं, भगवान शिव के सामने जरूर दीपक जलाएं। आज देव दीपावली के अवसर पर शिव को ध्यान करके गंगा में भी दीपदान का महत्व है। माता तुलसी के सामने भी दीप जलाना चाहिए आपको। थोड़े दिन पहले ही आपको बता दें कि तुलसी पूजन भी था, तुलसी विवाह भी था और उस अवसर पर भी बहुत ही खास इंतजाम देखने को मिले थे। आज देव दीपावली के अवसर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिव्य और भव्य तस्वीरें, ये काशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं और इस आयोजन को पूर्ण करने के लिए पहले से ही विशेष तैयारियां की गई थीं और सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं घाट पर मौजूद हैं। कैसे 12 लाख दीपों से जगमग होता हुआ पूरा घाट नजर आ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आज देव दीपावली है और इस अवसर पर ये काशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देव दीपावली काशी वाली, और दीपावली के दिन भी भव्य आयोजन किया गया था, भव्य तैयारियां की गई थी। लेजर शो, लाइटिंग से भी अयोध्या जगमग हो रही थी। वहीं पर काशी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महाआरती में राम भक्तों की भी झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल थोड़ी देर पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ को, ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं बारीकी से हर एक चीज देखते हुए। लेकिन पूरे घाट दियों से, 12 लाख दियों से जगमग होते हुए नजर आ रहे हैं आज देव दीपावली के अवसर पर। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं जो क्रूज में सवार हैं और गंगा की लहरों के साथ वो बनारस के सभी घाटों के अद्भुत छवि को देख रहे हैं, अलौकिक इस दृश्य को देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम जन हैं जो दिए जला रहे हैं और देव दीपावली में शामिल हो रहे हैं। साथ ही इस पावन मौके पर खुद को तृप्त महसूस कर रहे होंगे। बनारस में देव दीपावली के मौके पर ऐसी मान्यता है कि आज के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था भगवान शिव ने। वो खुद प्रकट हुए थे शिव की नगरी में और फिर उन्होंने देवताओं को मुक्ति दिलाई थी और यही वजह है कि भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। और यहाँ पर आज के दिन की मान्यता है कि सभी देवता काशी की जमीन पर होते हैं, धरती पर होते हैं, दीपावली मनाते हैं और यही वजह है कि देव दीपावली बहुत ही खास होती है। कार्तिक पूर्णिमा को, दीपावली के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा, मान्यता के मुताबिक आज के दिन ही सभी देवता दीपावली मनाते हैं और देवताओं के साथ दीपावली मनाने का एक मौके के तौर पर इसे आम श्रद्धालु देखते हैं। 12 लाख दिए सभी 85 घाटों पर जलाए जा रहे हैं जो कि सरकार की मदद से भी जलाए जा रहे हैं। वहीं पर आम जनमानस के सहयोग से बाकी जितने भी तालाब हैं, कुंड है, पूरे बनारस में दावा है कि 21 लाख दियों से आज पूरी की पूरी नगरी जो है ना, काशी की नगरी, भगवान शिव की नगरी, वो जगमग हो रही है। इस खूबसूरती को, घाटों की सौंदर्यता को सीएम योगी आदित्यनाथ क्रूज में सवार होकर निहारते हुए दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही 70 देशों के राजदूत भी मौजूद हैं। 150 देशों से डेलीगेट्स आए हैं। 8 से 10 लाख संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, पर्यटक मौजूद हैं जो कि भारत और भारत के बाहर से आज के दिन काशी में मौजूद है, बनारस में मौजूद हैं और ये सभी अलग अलग घाटों पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए देव दीपावली
के इन तस्वीरों को देखेंगे। दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर महाआरती का आयोजन होता है। हर शाम संध्या आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, लेकिन देव दीपावली के दिन महाआरती होती है, जिसमें 7 पुरुष होते हैं, वहीं 14 कन्याएं होती हैं जो कि आरती उतारती हैं, महाआरती उतारती हैं। और उसके बाद अलग अलग घाटों पर भी इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। सबसे पहले गंगा माँ की पूजा की जाती है, गंगा माँ में दुग्धदान किया जाता है और फिर महाआरती होती है। महाआरती के बाद उस तस्वीर को देखना बहुत ही अलौकिक होता है। फिर अलग अलग घाटों पर लेज़र शो का भी आयोजन किया जाएगा। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र चेत सिंह घाट होता है, जहाँ पर लेज़र शो के माध्यम से पूरे बनारस नगरी की कहानी, कथा, उसके महत्व को दर्शाया जाता है। साथ ही इस बार विश्वनाथ धाम किस तरह से स्वरूप बदला है, कैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, ये सारी कहानियां भी लेज़र शो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। और उसके बाद आतिशबाजी होगी, गंगा के उस पार रेती पर आतिशबाजी, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होती हैं और वो आखिर में होती हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग बनारस आते हैं, बनारस में मौजूद होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बार की अगर बात की जाए तो चूंकि अगले साल जनवरी में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, और उससे पहले कि ये देव दीपावली बनारस में यहाँ जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। कई जगहों पर रंगोलियां बनाई गई हैं, फूलों से कलाकृति, भगवानों की आकृति बनाई गई हैं, उनमें श्री राम की आकृति भी बनाई गई हैं। और जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं गंगा घाट की दोनों तरफ, उन इमारतों को भी सजाया गया है। उन इमारतों पर भी आपको लाइटिंग्स की व्यवस्था नजर आ रही होंगी। और इस वक्त पूरी की पूरी जो काशी नगरी है, खासकर गंगा घाट के दोनों तरफ, ये नगरी रोशनी से जगमगाई हुई हैं, झलमिल करती नजर आ रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ अभी इन्हीं तस्वीरों को, इन्हीं नज़ारों को अपनी आंखों में रिकॉर्ड कर लेना चाह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि क्रूज में सवार हैं, आप देख पा रहे हैं, गंगा के लहरों के साथ साथ, मंद मंद लहरों के साथ वो बनारस के सभी घाटों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उसके बाद महाआरती में भी शामिल होंगे, और साथ ही उनके साथ जो डेलीगेट्स पहुंचे हैं वो भी इस खास पल को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि कुछ तो अलग बात है बनारस में, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस को ही माना जाता है, काशी को ही माना जाता है कि संसार में अगर सबसे पहले कोई शहर बसा था तो वो बनारस ही था। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं, इस वक्त सीएम किस घाट के पास से गुजर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त विश्वनाथ धाम के आगे पहुंचे हैं, और अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट सामने पहुंचेंगे। उनके साथ एक क्रूज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के जो दूसरे मंत्री हैं वो हैं, तो दूसरे एक जो क्रूज है उस पर 70 देशों के राजदूत और डेलीगेट्स हैं। तो ये दोनों ही क्रूज अभी कुछ देर में दशाश्वमेध घाट के सामने पहुंचेंगे, जहां से विश्व प्रसिद्ध जो गंगा आरती है, जो आज अपने भव्य स्वरूप में हो रही है, उसको देखेंगे, उसको निहारेंगे, और उसके आध्यात्मिक महत्व को न केवल राजदूत समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि काशी में देव दीपावली होती है तो कैसे हर घाट पर इतने दीपों की माला सज जाती है, इतनी दीपमाला से घाट सज जाते हैं कि हर घाट ऐसा लगता है कि मानो खुद ब खुद गंगा आरती कर रहा हो। हर घाट पर घाट ही गंगा की आरती करने लगते हैं, ये वो नजारा होता है। लेकिन ऐसे में भी जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है वो बहुत अद्भुत और अलौकिक होती है। उसको ही देखने के लिए कुछ देर बाद जो क्रूज है वो दशाश्वमेध घाट के सामने खड़ा हो जाएगा, वहां गंगा आरती देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद उस चेत सिंह किले पर जो लेजर शो हो रहा है उससे रूबरू होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 70 देशों के डेलीगेट खुद मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री हैं, तमाम खुद मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं, जयवीर सिंह हैं, अनिल राजभर है, तमाम सारे मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के साथ अफसर भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे देव दीपावली में काशी को भव्य दिव्य स्वरूप में सजाने के, उसका सीधा फीडबैक, उसका सीधा एक से कह सकते हैं कि उसको सीधे स्थलीय निरीक्षण ये एक है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। 12 लाख के करीब सरकारी व्यवस्था है दीपकों की, और इतनी ही व्यवस्था स्वतः काशी के लोगों की है, हर घाट के किनारे रहने वाले लोगों की, हर मंदिर के पुजारी की,
हर पोखरे के आसपास के लोगों की। तो आप समझिए काशी में आज एक तरीके से 21 से 22 लाख दिए जल रहे हैं। और यकीन मानिए कि जब आसमान से आप काशी को आज देख रहे हैं और जो ड्रोन के विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वाकई भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजित हो। अर्धचंद्राकार घाट है और 85 के 85 घाटों का अर्धचंद्राकार जो लुक है वो दीपमाला में बिल्कुल जगमग नजर आ रहा है। छोटी छोटी नाव जो है वो ऐसी नजर आ रही हैं, सब लाइटों से लैस हैं, सब झालरों से सजाई गई हैं कि मां गंगा के गोद में उनके बच्चे अटखेलियां कर रहे हो। बेहद खूबसूरत नजारा और इस खूबसूरत नजारे से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूबरू हो रहे हैं। पहले गंगा आरती, फिर लेजर शो और अंत में विश्वनाथ धाम के सामने क्रूज रुकेगा और विश्वनाथ धाम के सामने भव्य क्रैकर शो यानी कि आतिशबाजी का आयोजन किया गया है जिससे मुख्यमंत्री देखेंगे। बताने के लिए पता चला हम सब जन ग्रुप आएला हमारा। आप लोग का ग्रुप है? हाँ। कितने लोगों का? 7 जन का। 7 जन का? हाँ। बस दीपावली मनाने मनाने आई ले महाराष्ट्र से बहुत अच्छा लगा। पूरा आपने घूमा नाव घूमा सब घूमा। अच्छा लगा। हाँ। क्या नाम है आपका? विमल। वापस लो ना एक बार, एक वीडियो कर लीजिए। आप अच्छे से बोलना। कैसा लगा? आपने क्या क्या घूमा और क्या क्या देखा है? हम एक्चुअली दोपहर में उतरे इधर से, आके डायरेक्ट इधर रुके तो बहुत अच्छा लगा हमें। एक तो मालूम पड़ा मोदी जी आए हुए हैं, इसलिए उनसे तो क्या मिलना हुआ नहीं हमारा, तो वही सुन के तो भी अच्छा लगा। हाँ भैया आए। और क्या बोलते हैं, योगी जी मोदी जी दोनों भी आए हैं ना। अच्छा। तो मिल तो पाए नहीं पर सुन के ही बहुत अच्छा लगा। और घूमे थोड़ा सा तो इधर का वातावरण भी बहुत अच्छा है। ऐसा तो अगली बार आएंगे देव दीपावली? आएंगे ना, जरूर आएंगे। क्या नाम है आपका? सपना यादव। हमारे साथ बने हुए हैं उपेंद्र। काफी ज्यादा भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख की संख्या है पर्यटकों की वहां देव दीपावली मनाने के लिए जो पहुंचे हुए हैं, दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, वो भी काफी उत्सुक नजर आ रखे हैं। कई लोग महाराष्ट्र से हैं, कई लोग बिहार से हैं। बिल्कुल देखिए, माना जा रहा है 10 साल में, बीते 10 साल में इतने पर्यटक कभी भी देव दीपावली के मकर प्रकाशी नहीं पहुंचे। चाहे सुबह गंगा स्नान की बात हो और शाम को अब घाटों पर देव दीपावली के साक्षी बनती भीड़ देख लीजिए। सभी और इशारा कर रहे हैं कि ये बेहद बड़ा आयोजन हो गया है देव दीपावली। और विश्वनाथ धाम बनने के बाद लगातार जो पर्यटकों की भीड़ है, पर्यटकों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भी बड़ी संख्या पर लोग पहुंचे हैं। सभी खूबसूरत जगमग लाइटें हैं और पूरा विश्वनाथ धाम सजा है, घाट सजे हैं, मंदिर सजे हैं, मालाएं सजी है, मणियां सजी है, हर कुछ सजा है। वाकई ये नजारा ही बताता है कि भले ही मान्यता है ये धार्मिक, लेकिन हकीकत में जब इतने खूबसूरत घाट सजते हैं तो ये बिल्कुल दिव्यता का एहसास कराते हैं और दिव्यता ही को तो देव दीपावली कहते हैं। और इसीलिए बिल्कुल उपेंद्र इस वक्त हम सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। उनके साथ कई विदेशी मेहमान भी मौजूद हैं क्रूज पर और आपस में चर्चा भी कर रहे हैं और शायद सेल्फी टाइम भी इस वक्त चल रहा है। जो सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, हर साल हम देखते हैं कि नया कीर्तिमान रच रहे हैं। सैलानियों की संख्या की बात हो, दीपों की संख्या की बात हो, आयोजन की बात हो, हर साल भव्यता बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में प्रशासन की भी तारीफ करनी होगी और काशी नगरी के अनुशासन की भी। एक साथ काशी नगरी जो कि मस्त रहने वाला रस, बनारस में ऐसा कहा जाता है कि खाओ मस्त रहो, और दूसरी तरफ आप देखिए अनुशासन भी ऐसा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। सभी आते हैं, आनंद उठाते हैं और फिर अपने घरों को लौट जाते हैं एक अच्छे अनुभव के साथ। बिल्कुल देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस गली में 10 लोग रहते हो, जिस गली में 10 लोगों का चलना मुश्किल हो, वहां पर 2 लाख लोग चलते हैं। ये किसी पुलिस का, किसी प्रशासन का मैनेजमेंट नहीं है, ये खुद ब खुद काशी में महादेव का मैनेजमेंट है कि कंकर शंकर की काशी में 20 लाख से ज्यादा लोग आए हो इस वक्त, 10 लाख से ज्यादा लोग घाट पर हो।
जहां पर 10,000 की क्षमता ना हो और वहां पर सब कुछ चल रहा है और कभी आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटती, तो ये महादेव की काशी है, जहां कंकर कंकर में उनका वास है, जहां कंकर कंकर में उनके वास की मान्यता है। और यही मान्यता जो है काशी में देव दीपावली जैसे बड़े आयोजन, और न केवल देव दीपावली, काशी में तो कहते हैं 7 वार 9 त्योहार, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन हफ्ते में 7 दिनों में 9 त्योहार होते हैं। तो हर बड़ा जो आयोजन है वो लखा मेले में शुमार है, जहां लाखों की भीड़ होती है। अब कुछ दिन पहले आप ये देखिए भरत मिलाप हो, चाहे वो नाग नथैया हो, चाहे वो नकटैया हो, ये तमाम ऐसे आयोजन है जहां पर आपको लाखों की भीड़ मिलती है। और देव दीपावली का तो कहना ही क्या, घाट किनारे इतनी बड़ी मानव श्रृंखला, इतना बड़ा जल उत्सव आपको शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। उत्तर भारत में तो कम से कम इकलौता ऐसा जल उत्सव है, और इस जल उत्सव में अब और भी चार लग जाते हैं प्रशासन का इस जल उत्सव को और भी बेहतर बनाने की हो। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने, इन आयोजन की भव्यता दिव्यता और भी बढ़ गई है। और यही संकेत है इस भीड़ का, जो आप भीड़ देख रहे हैं। घाटों में पैर रखने की जगह नहीं, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं, ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक छवि होती है। ब्रांड बनारस जो मजबूत हुआ है, उस ब्रांड बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई है। बिल्कुल। और उपेंद्र, ये जो लोगों की संख्या है, भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं की मौजूदगी हर साल बड़ी संख्या में, वो यही दर्शा रही है कि एक तरफ हम आधुनिक हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और परंपराओं में आस्था भी बढ़ती जा रही है। आप ये भी बताएं, जो इस वक्त गंगा के आंचल पर इतनी सारी नौकाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, कुल कितने नाव हैं जो कि बुक हो चुके हैं? क्योंकि हर तरफ तो नाव ही नाव नजर आ रहे हैं, पूरे जहां तक निगाह जा रही है। करीब 1200 नाव जो रजिस्टर नाव है जो सीएनजी की, वो बुक हो चुकी है। इसके अलावा 350 नाव जो अभी सीएनजी कन्वर्टर नहीं हुई है करीब, वो बुक हो चुकी है। यकीन मानिए कि हफ्ते भर पहले से कोई बजड़ा उपलब्ध नहीं था। एक बजड़े के 10-10 लाख में 12-12, 15-15 लाख रुपए बुक हुआ है। यानी कि आप देखिए कि जब धार्मिक आयोजन अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ और चमकते हैं, तो उसका सीधा तौर पर फायदा वहां के लोगों को भी होता है। होटल भरे हुए हैं, होटल पर नो रूम है। आज की रात बनारस के सभी होटलों पे नो रूम है। घाट में नाविकों की नाव फुल है, रेस्तरां खाली नहीं है, ठेला पटरी पेड़ी वाले उनके यहाँ भीड़ है। तो आप ये देखिए, इसी तो कहते हैं कि जब कहीं पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है और जब वो आशीर्वाद बरसता है, तो कुछ ऐसे ही रूप में, जब यही एक परिकल्पना है कि सब सुखी हो, और यही सब सुखी होने की भावना है जो अब काशी में देखने को मिल रही है। और ये देव दीपावली देखिए कितनी भव्यता के साथ तेज सिंह घाट में आपको नौजवान नजर आ रहे होंगे शिव तांडव पर नाचते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए उपेंद्र।